अगर गुरु कोई बोलता है तो उस आदेश पालन करना होता है, क्योंकि उससे बड़ी चीज हमारे जीवन में और कोई होती ही नहीं है। और करें क्या? समझ लिया, जान लिया, आत्मसात कर लिया, चमत्कार देख लिए, चमत्कार घटित होते जा रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, जीवन सुखमय हो रहा है, आनंद की अनुभूति होने लग गई है, शिव से मिलन होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कौन लेके जा रहा है ना? तो जो लेके जा रहा है, अगर और तेजी से आगे बढ़ना है तो आदेश पालन करना होता है, जो अर्जुन ने नहीं किया, लेकिन जल्दी समझ में भी आ जाएगा उनको। जैसी समझ में आएगा, ईश्वरीय ज्ञान पूरी तरह से खुल के उनके सामने आ जाएगा। ओम काली जी, आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म के महत्व और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाते हैं। यह अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित भी करता है। गुरु जी से इस महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करते हैं और इसके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं नंदिनी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे पहला श्लोक पढ़कर इस अध्याय का शुभारंभ करें। नंदिनी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। कल हमने अर्जुन विषाद योग पे चर्चा करी, किस तरह से अर्जुन शोक में डूबा हुआ उस रणभूमि में उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने अपने अस्त्र शस्त्र, अपने जो उसका रथ था उसके पीछे रख के वो बैठ गया। अब शुरुआत हो रही है सांख्य योग की। सांख्य योग हो गया ज्ञान योग, क्योंकि सांख्य योग आया है संख्या से, जो हम गिनती करते हैं, तो उसका जो ज्ञान है वो वहां संख्या है और यहाँ पे सांख्य है कि ईश्वर से मिलने का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, तो इसको ज्ञान योग कहा गया है। अब हमारी जो स्थिति है इस समय साधक की, वो एक बहुत ही अच्छे पड़ाव पे पहुंच गई है। इस अध्याय में भगवान हमको इतने बड़े बड़े सत्य बताने वाले हैं कि हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पूरे हम लोग हैरान हो जाएंगे कि यह सत्य है, यह ईश्वर है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, अभी तक हम कहां खोए हुए थे। तो जो संबंध है ना एक भक्त का और खोजी का और साधक का, एक ही व्यक्ति में है ना तीनों स्थितियां। तो पहले जो भक्त ईश्वर को अलग देखता है, मंदिर में उनको अलग मूर्ति में देखता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनको माला अर्पण करता है, जो भी वो कार्य करता है, वो ये सोचता है कि मूर्ति अलग है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। उस भक्त को भी चमत्कार की अनुभूतियां होती हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं। जिस वक्त उस भक्त के अंदर यह आया कि अब मुझे ईश्वर को खोजना है, सत्य को खोजना है, उसका ज्ञान मुझे लेना है, तो वो जो खोजी है वो पूरे जोश से, पूरी हिम्मत से लग जाता है ईश्वर का ज्ञान की जानकारी लेने के लिए। चाहे वो किताबें पढ़े, चाहे वो गुरुजनों के पास जाए, चाहे शास्त्रों का अध्ययन करें, वो इस कार्य में जुट जाता है। फिर उसको अपनी खोज में समझ में आता है कि मुझे तो
साधना के माध्यम से ही मैं ईश्वर तक पहुंच पाऊंगा, तो उसका अपना लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि मुझे अब करना क्या है। मुझे ईश्वर तक पहुंचना है, मुझे ईश्वर से जुड़ना है। तो वो साधक अपनी साधना को और अच्छे तरीके से करने लग जाता है, जो उसे साधना का मार्ग मिला होता है। जैसे जैसे वो साधना में आगे बढ़ता है, उसकी भक्ति अंदर और प्रबल होने लग जाती है। जैसे जैसे भक्ति और प्रबल होती है, उसके अंदर खोज की जो इच्छा है वो और प्रबल होने लग जाती है, और उसकी साधना और परिपक्व हो जाती है, और वो इस मार्ग पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तो तीनों ही स्थितियां हमारे लिए आवश्यक है, और इन तीनों स्थितियों में जो सबसे अच्छी घटना घटती है वो आश्चर्यचकित होने की, कि साधक हैरान होता रहता है बार बार अपने इस मार्ग पे आगे बढ़ते हुए, जब उसको ईश्वर की एक एक सत्य अलग अलग स्थितियां समझ में आती है। उसकी हैरानी का अंत नहीं होता, और हैरानी का अंत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हैरानी का अंत हो गया उस दिन खोज खत्म हो जाएगी ना। जिस दिन समझ में आ गया अब तो सारा ज्ञान आ गया, जिस दिन ज्ञान का अहंकार हो गया कि अब तो सब पता चल गया, उस दिन खोज खत्म हो जाएगी। उस दिन आप आश्चर्यचकित होना बंद हो जाएंगे। आपको लगेगा मुझे अब सब पता चल गया, अब तो और कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, वो तो अनंत है ईश्वर। तो बोध के बाद भी ये जो आश्चर्यचकित होने की स्थिति नहीं खत्म होने वाली, इतने सारे आयाम खुलने वाले हैं। उस ईश्वर को पहचानना जितना मजेदार है, उतना ही हमारे को आश्चर्यचकित करता है। तो भगवान बोलेंगे आज के अध्याय में 29वें श्लोक में कि ये जो विषय है आत्मा का, ये आश्चर्यचकित करने वाला है। कोई तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। देखने का मतलब ये हो गया, उसको पता है कि ये बड़ी ही अदृश्य चीज है, इसको समझना बड़ा कठिन है। तो आश्चर्य से देखता है कि कुछ तो है आत्मा में, इसको मुझे समझना है। और कोई आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूं। मेरी अपनी जो आश्चर्य होने की जो सीमा है वो खत्म ही नहीं हो रही है। और फिर प्रभु कहेंगे कि कोई अधिकारी व्यक्ति ही इसका सुनता है, आत्मा के गुणों को। वो भी कह रहे अधिकारी होता है वो, क्योंकि वो खोजी है ना। जब तक खोजी नहीं बनेगा वो अधिकारी होगा नहीं ना। और फिर भगवान बोलेंगे और कई लोग इसको सुन के भी नहीं जान पाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो सुन के जान नहीं पाते हैं वो जो देवता है, उसको सुन के भी नहीं समझ पाते, वो जो देवता स्वरूप लोग हैं वो सबसे बड़े अभागे हैं। क्योंकि असुरों को तो ये ज्ञान मिलना ही नहीं है, उनको तो अवसर भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी रुचि ही नहीं है ना। वो माया में इतने लिप्त हैं कि वो ईश्वर को कभी खोजेंगे ही नहीं। वो भक्त की स्थिति में भी जब जाएंगे वो भी बाहरी तरीके से करेंगे ना। लेकिन जो भक्त हैं वो भी जब इस ज्ञान को नहीं समझ पाते तो वो तो बहुत ही दुखदाई बात है। तो इसीलिए हम जो भक्त भी हैं, जो खोजी भी हैं, जो साधक भी हैं, आश्चर्यचकित होना बंद ना करें। और आज के अध्याय में भगवान आपको इतना आश्चर्यचकित कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोल गए भगवान। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है जब आपके सत्य के दर्शन होने वाले हैं। आप सत्य के दर्शन तो देखिए कितना प्रबल है। कुछ ही श्लोक में भगवान ने सारा का सारा सत्य के दर्शन करा दिए। समझने की देरी है, बस समझने की देरी है। और समझने के बाद उस सत्य को हमने अपने अंतर मन में आत्मसात करना है, और फिर उसको हमने अपने प्रकटीकरण में लाना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है सांख्य योग। इसका अध्ययन हम बड़े ही ध्यान से करते हैं। तो नन्नी जी, आप अगले श्लोक पे आए।
श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वप्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इतना भगवान ने बड़ा शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पे, नपुंसकता, कि जो मर्द है उसकी जब शक्ति ही नहीं है उसके अंदर जो होनी चाहिए, तो वो किस काम का? तो गुरु है ना, गुरु अपने शिष्य को इतने कठोर शब्द बोल सकता है, और वो तो वैसे ही प्रभु भी है, लेकिन गुरु रूप में ये बोल रहे हैं कि तो क्यों नपुंसक बन रहा है? इससे तेरे को क्या मिलने वाला है? तेरा तो पूरा का पूरा ही बदनामी होने वाली है। और फिर वो बोल रहे हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन अभी भी अर्जुन नहीं मानने वाला। उसने भगवान को अपना गुरु तो मान रखा है, लेकिन समर्पण ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम इस स्थिति में आते हैं, हम गुरु को अपना गुरु मान लेते हैं और समर्पण में आ जाते हैं, तो गुरु के आदेश का पालन करना होता है केवल। ये गुरु आदेश बताओ क्या करना है, वहां पे कोई संशय की जगह नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए ना। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अभी भी अर्जुन की जो गुरु भक्ति में कमी है, वो अभी प्रश्न कर रहा है, वो ठीक है, क्योंकि अभी तो उसको आत्मबोध की उपलब्धि हुई भी नहीं है ना। लेकिन बहुत जल्दी उसको यह समझ में आ जाएगा जब वो 7वें श्लोक में बोलेगा कि प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो इस श्लोक में हमें यह समझ में आया कि हमको अगर गुरु कोई बोलता है तो उस आदेश पालन करना होता है, क्योंकि उससे बड़ी चीज हमारे जीवन में और कोई होती ही नहीं है। और करें क्या? समझ लिया, जान लिया, आत्मसात कर लिया, चमत्कार देख लिए, चमत्कार घटित होते जा रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, जीवन सुखमय हो रहा है, आनंद की अनुभूति होने लग गई है, शिव से मिलन होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कौन लेके जा रहा है ना? तो जो लेके जा रहा है, अगर और तेजी से आगे बढ़ना है तो आदेश पालन करना होता है, जो अर्जुन ने नहीं किया, लेकिन जल्दी समझ में भी आ जाएगा उनको। जैसी समझ में आएगा, ईश्वरीय ज्ञान पूरी तरह से खुल के उनके सामने आ जाएगा। नंदी जी आगे पढ़े। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षयमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद
द्विद्मक् कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हुए हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए, स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहि प्रपश्यामि मम पन्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन अज्ञानता में फंसा हुआ क्या बोल रहा है कि मैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से कैसे युद्ध करूं, वो तो मेरे गुरु हैं। तो वो गुरु क्या कर रहे थे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था? वो तो चुप ही बैठे थे राजमहल में। कहां गया था उनका गुरु की जो स्थान है, जो गुरु को अपने शिष्य के लिए एक पिता समान कार्य करना होता है, वो कहां गया? वो भूल गया अपना कर्तव्य। तो तुम कौन सा कर्तव्य याद रख रहे हो? वो गुरु जो है वो देवता स्वरूप है, वो ज्ञानी भी हैं, उनमें बहुत सारी सिद्धियां भी हैं, लेकिन वो तो अपने कर्तव्य से ही भटक गया। तो जो गुरु अपने कर्तव्य से ही गिर गया, क्या करें उसका? अगर वो दोनों में से कोई उस समय खड़े होके बोल देता ये कार्य नहीं हो सकता, ये धर्म के खिलाफ है, तो वो चीज वहां घटित होने से रह जाती। लेकिन विधि का विधान सा अगर वो हो जाता तो फिर युद्ध कैसे होता, धर्म युद्ध कैसे होता? जो देवता हैं उनमें भी दो कैटेगरी हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो करुणामय भी है, जो ईश्वर को जानती भी है, ईश्वर को मानती है, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती है, जो कृपालु है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। एक तो वो देवता है, और एक वो देवता है जिनके अंदर वो सद्गुण तो है, लेकिन जो अवगुण है वो इतने उनके चित्त में आ चुके हैं कि वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका नाश बिल्कुल ही निश्चित है। किसी ना किसी जन्म में जब उनका धीरे धीरे शुद्धिकरण होता जाएगा तो वो सही मार्ग पे आ जाएंगे। ईश्वर उनको अलग अलग परीक्षाओं से आगे लेके जा रहे हैं, तो हो जाएगा वो, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो यही हम बात कर रहे थे कि अर्जुन कहां भटक रहा है, और आगे और भी बात बोलने वाला है कि उनको मारकर जो उनके रक्त से मुझे भोग मिलने वाले हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो भोग तो हमें भी नहीं चाहिए। किसको चाहिए ना भोग? जो ईश्वर के मार्ग पे महात्मा स्वरूप में स्थापित हो गया, जो संत हो गया, उसको तो भोग चाहिए नहीं है।
लेकिन धर्म की स्थापना करना तो उसका कर्तव्य है ना, वो तो करना पड़ेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है हम सनातन धर्मियों से। हम धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं कुछ लालच के कारण, और कुछ लोग जब वैराग्य स्थिति में जाते हैं तो सोचते हैं हमें चाहिए नहीं है, तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा। फिर अर्जुन क्या बोलेंगे भगवान से कि भगवान, ये जो मुझे दोष लगने वाला है, जो मैं पूरे सत्य के मार्ग से भटक गया हूं, मुझे पता चल रहा है, बट मैं करूं क्या, मुझसे उससे निकला ही नहीं जा रहा। इस तरह से मैं इस अज्ञानता में फंस गया हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। नंदी जी आगे बोले। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीमबभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। अंधकार इतना कठिन है, अंधकार से निकलना इतना व्याप्त है कि अर्जुन भगवान से यही बोल रहे हैं जैसे एक बच्चा बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिद पकड़ ली उन्होंने, क्योंकि अंदर से वो निचोड़ रहा है उनको अंधकार। वो मोह ने उनको इस तरह से पकड़ लिया है कि जो उनके सगे संबंधी हैं उनसे वो युद्ध करना ही नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल भटक गए अपने मार्ग से, है ना। और कृष्ण जी हंसकर अब उनको संबोधित कर रहे हैं। कृष्ण जी को पता है ये सब लीला ही तो है, मेरी उन्हीं की अपनी बनाई लीला है। लीला ईश्वर रचते हैं ना हम लोगों को अपने दर्शन कराने के लिए, सत्य के दर्शन कराने के लिए। ये सारा जग ही एक लीला है, एक नाटक है, ये नाटक ही तो हो रहा है। और उस नाटक को हम सत्य मान के हम लोग कैसे कैसे खो जाते हैं उसमें, कि कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सोच के मुताबिक नहीं होती हमें गुस्सा आ जाता है, हम ऐसे फंस जाते हैं उसमें। क्यों फंस रहे हो आप लोग, ये नाटक है, ये नाटक की पूरी रचना हो चुकी, नाटक का वीडियो भी बन चुका। आप उस सत्य को जब समझेंगे आगे बढ़ के गीता जी में, और जब गीता जी के 18वां अध्याय पूर्ण होगा, आप सब भी किसी भी खराब परिस्थिति में जब आएंगे आप भी हंसना सीख जाएंगे। इसमें है क्या, ये जग है ही नहीं सीरियसली जीने के लिए। क्लियर हुई आपको बात ना, कि 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते आपको जब समझ में आ जाएगा कि ये पूरा संसार एक ईश्वर की लीला बनाई हुई है और जो सत्य क्या है, तो आप विचलित होना बंद हो जाएगा। आप जब आनंद में आएंगे तो कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसीलिए भगवान हंस रहे हैं वहां पे कि पार्थ क्या हो गया, कहां खो रहा है, कहां भटक रहा है, किसको सत्य माने बैठा है, ये तो सब मेरी रचना है। और तू कौन है, मैं कौन हूं, अभी जान तो सही। जब तुझे समझ में आ जाएगा तू भी फिर हंसेगा कि मैं कहां फंसा हुआ था, मैं किस चीज को सत्य मान के फंस गया था। नंदी जी आगे बोले।
श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामापयिनो नित्यास्तां स्थितिस्तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख के समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग में व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है,
तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। वेद विनाशिनं नित्यैन एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नई छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्योऽयं दधाद्योऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाले और सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने का योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं ना 11वें श्लोक में, तू बातें तो पंडितों जैसे कर रहा है। तो पंडित कौन हुआ? जो ज्ञानी हुआ, उन्हीं को पंडित बोलते हैं ना। कोई व्यवसाय थोड़ी है जो आजकल तो सब लोग अपने जन्म से ही पंडित कहलाने लग जाते हैं। तो गीता जी में तो भगवान पंडित उसको कह रहे हैं जो ज्ञानी है। तो भगवान कह रहे तू पंडितों जैसी तो बातें कर रहा है, लेकिन तू बात बड़ी अजीब सी कर रहा है कि जो लोग शोक मनाने योग्य ही नहीं है, ये जो कौरव हैं जो शोक मनाने योग्य नहीं है, जिन्होंने इतने घोर अधर्म कर रखा है, और तू उनके बारे में चिंता कर रहा है। तो ये कैसे तू पंडितों वाले काम कर रहा है? ये पंडितगिरी यही सीखी तूने? यही ज्ञान है तेरे अंदर? फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि किसी समय मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे। हम तो हमेशा से ही हैं आत्मा रूप में, शरीर तो बदले हैं। तो इन सब श्लोक में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया है। इसको अब आप थोड़े से गहराई से समझें। भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो नित्य है, वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो हमेशा से थी, वो हमेशा रहेगी। उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई गला नहीं सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसका अंत नहीं हो सकता। तो वो जो गुण है जो आत्मा के भगवान बता रहे हैं, वही तो ईश्वर के गुण हैं। परमात्मा के भी तो वही गुण हैं। तो फिर हम कौन हुए? हम कौन हुए? जैसे हमने जल लिया एक गिलास में, शुद्ध जल, वही जल नदी में भी है, वही जल समुद्र में भी है, वही पवित्र जल के गुण तीनों जगह पे हैं। तो वो जल ही तो है, अलग थोड़ी है। कि एक छोटी अग्नि
हमारे घर में जल रही है या एक हवन कुंड में जल रही है और एक अग्नि ने एक जंगल को जला दिया, तो अग्नि तो वही है ना, अग्नि ही तो है। वायु इस कमरे में जो है, अगर उसमें प्रदूषण नहीं है और इस पूरे विश्व में जो वायु फैली हुई है, अगर उसमें प्रदूषण नहीं है, तो वो वायु तो है, वो कुछ और क्या है, कुछ अलग चीज है। कोई बड़ी वायु है या छोटी वायु है, ऐसा तो नहीं है ना, वायु ही तो है। जिस पृथ्वी पे अभी आप बैठे हैं और जो पूरा ये पृथ्वी, पूरा इसको अलग अलग जगह पे, हम अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, वो पृथ्वी भी तो एक ही तो है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे अंदर आत्मा के गुण उजागर हो गए तो फिर हम कौन हैं? कौन है हम? कोई परमात्मा अलग है क्या? कोई अलग सत्ता है क्या? नहीं, सभी तो परमात्मा है। यही सत्य है, यही आपको हिला देने वाला सत्य है जो समझ में नहीं आ रहा है। यही मानना है, यही जानना है और अपने भीतर के प्रदूषण को खत्म करना है, तमस और रजस को खत्म करना है, तो आप ही तो परमात्मा हो। कोई आत्मा शरीर के किसी हिस्से में थोड़ी बैठी हुई है। कोई कहेगा हृदय में आत्मा है, कोई कहेगा मस्तिष्क में आत्मा है। अरे आत्मा तो चेतना है, उस चेतना से ही आपकी उत्पत्ति हुई हुई है। वो चेतना आप स्वयं है, वही चेतना इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो जब आपके अंदर वो तत्व जागृत हो गया, ईश्वर तत्व, तो फिर आप कौन रहे? आप भी तो वही हो गए ना जो आप हो। तो कहां फंसे हुए हैं हम लोग? कैसे हमारी रचना हुई, किस तरह से हमें रचना की गई? इसीलिए हमारे को इस सत्य को ही जानना है, इसको पहचानना है, इसी को आत्मसात करना है कि अपने सही स्वरूप में आने के लिए मुझे क्या चीज रोक रही है, कौन सा प्रदूषण रोक रहा है, कौन से विचार रोक रहे हैं, कौन से कर्म रोक रहे हैं, कौन सी फसावटें रोकनी है, कौन सा अहंकार रोक रहा है। उसी को तो साधक ने अपनी साधना के माध्यम से उसी को तो खत्म करना है। तो आप जिस स्वरूप में बनाएंगे उस स्वरूप में आप पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। तो जो चमत्कार घटित होंगे वो कोई और नहीं कर रहा, आप जिस स्वरूप में आके अपने आप को स्थापित कर रहे हैं वो ही कर रहा है, क्योंकि आप स्वयं ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है सत्ता। लेकिन फिर शिव काली बोध में हम क्या बोलते हैं, जब ये परम सत्य समझ में आ गया तो आप ये कहेंगे कि बाकी सब हैं, मैं नहीं हूं, मैं सेवक। नरेंद्र भाई बोलेंगे बाकी सभी हैं, मैं सेवक हूं। बोलिए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? गुरु महेश भी यही बोलेगा कि कनिका जी, मीना जी, नन्नी जी, प्रवीण जी, पलक, आप सभी परमात्मा है, मैं आपका सेवक। क्या आदेश है करिए। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, क्योंकि वही मेरे परोपकार का रास्ता है। उसी से जो मुझे परम उपलब्धि की कृपा हुई वो मैं खोऊंगा नहीं, क्योंकि ये ज्ञान अहंकारी भी तो हो सकता है ना। अहंकारी हो सकता है आगे चल के, कहीं साधना थोड़ी कमजोर पड़ गई, थोड़ा माया ने पकड़ लिया, जब अर्जुन को पकड़ लिया तो फिर हम भी पकड़े जा सकते हैं। कि अंधकार इतना शक्तिशाली, ये है गीता जी का, ईश्वर का हमें दिया हुआ सबसे बड़ा ज्ञान,
कि आप ही ईश्वर हैं, आप ही परमात्मा है। तो जो भक्त है वो जब इस परम स्थिति को प्राप्त करता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ये था सत्य। अंदर से और निर्मल हो जाता है, और कोमल हो जाता है, और हम्बल हो जाता है, और विनम्र हो जाता है जब उसको इस सत्य की प्राप्ति होती। तो नंदी जी आगे पढ़े। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं नाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतितृच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं तथो दुःखतरन्नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान बार बार अर्जुन को हर तरह से समझा रहे हैं और आखिरी में यही कह रहे हैं कि ये जो लाभ और हानि में तू फंसा हुआ है सोच के, उसको तू त्याग। तू अपने कर्तव्य का पालन कर, तू अपने स्वधर्म का पालन कर और तू युद्ध कर। तो अगर इस बात को हम लोग अपने पे लागू करें कि हमें क्या सीखना है, अभी तक जो भगवान ने हमें बताया, वो अच्छा रहेगा अगर सब लोग अपने विचार सामने रखें। नरेंद्र भाई, आप आरंभ करेंगे? जी गुरु जी, धन्यवाद। तो इसमें तो बहुत चौंका देने वाला और सच में आश्चर्यचकित आपने जो बोला था कि कोई इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य के साथ सुनता है, तो शायद मेरा दूसरा इसमें नंबर है। तो मैं बहुत आश्चर्य के साथ इसको सुन रहा हूँ आज। और तीसरा नंबर ये भी है कि मैं इसको समझने की बहुत ज्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आत्मा है वो एक्चुअली क्या है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो हम आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हम उसको अपने जो हमारे नेगेटिव तत्व हैं या नेगेटिव हमारी चीजें हैं, हम उससे दबा देते हैं और दबाते दबाते चले जाते हैं। जो वो हमारा स्वरूप भगवान ने दिया वो हमें कभी प्राप्ति नहीं हो पाता। फिर हम उसको नीचे नीचे जैसे बेसमेंट बना दिया, उसके ऊपर 10 फ्लोर खड़े कर दिए, अब हम ऊपर खड़े होकर कभी नीचे का हम एहसास ही नहीं कर पाते। ऐसे अहंकार होता है, हमारी अपनी बहुत सारे हमारे इल्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी हमारी परेशानियां हैं जिनको हम कभी पार ही नहीं पा सकते। और अगर गीता ना हो तो हम तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर आत्मा भी कहीं पे है, या आत्मा या चैतन्य जो आपने बताया उसकी वजह से जो हमारा भगवान के साथ प्राप्ति होती है या भगवान के साथ हमारा संपर्क जो बनता है, वो तो हम खो बैठे हैं। आज के जीवन में तो मुझे नहीं लगता कि आत्मा और परमात्मा को हम लोग इस तरीके से देख पाते अगर गीता नहीं होती तो। और ये अध्याय में यही बता रहा है कि हमारे अंदर एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी आत्मा है, ना कभी उसने जन्म लिया ना वो मरी है, वो रूप बदलती रहती है। आज नरेंद्र का जन्म लिया है, क्या पता 50 साल वो किसी और का जन्म लेगी, फिर कोई और जन्म लेगी। लेकिन हमें हर जन्म में आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए जो भगवान ने गीता का जो सार बनाया, वो इसीलिए बनाया कि हमें ये याद रहे कि हम क्या हैं और क्या करने के लिए आए हैं। और असल में हमारे जो जितना भी ये इल्यूजन है, जिन बंधनों में हम फंसे हुए हैं, इनसे हमें निकलना कैसे है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज का जो युग है वो बहुत बहुत भारी युग है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले तो आसान होता था, अब तो हम इल्यूजन के चारों तरफ से भरे पड़े हैं। इतने सारे धर्म बन गए हैं, इतने सारे हमारी किताबें बन गई हैं, बुक्स बन गई हैं, आदमी क्या करे, बहुत मुश्किल है गुरु जी। तो ये तो मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा कि मैं गीता जी का जो उपदेश है आप लोगों के माध्यम से अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा ये जन्म पहला नहीं है ना आखिरी है। मेरी ये आत्मा जो है एक प्रकार से हमारा एक जन्म से जन्म का हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, और हर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें आत्मा से परमात्मा तक पहुंचना ही पहुंचना है।
उसमें जो भी हमारे रास्ते में जो बाधाएं आ रही है वो हमें पार करनी है। ये हमें गीता का ये सार सिखा रहा है। एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन में लेके जाएं तो आत्मा को परमात्मा से मिलने की बात तो अभी तक हम कहते आए हैं और वो सत्य भी है, लेकिन उससे भी जो अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने अपने असली स्वरूप परमात्मा को पहचानना है, और उस स्वरूप को पहचानने के लिए जो जो अवगुण हमें रोक रहे हैं उनको दूर करना है अपने साधना के माध्यम से। तो जब आप स्वयं ही वो शक्ति बन गए, आप जब उस चैतन्य के प्योर फॉर्म बन गए, तो आप इस विश्व को बदल सकते हैं। मेन मुद्दा तो यही है ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। हमने धर्म की स्थापना करने का बीड़ा उठाया। अब चाहे किसी ने कहा कि मैंने तो बीड़ा कोई उठाया ही नहीं, आपने नहीं उठाया, लेकिन आपके ऊपर वो थोप दिया गया, भगवान ने थोप दिया आप पे। और अगर भगवान ने आपको वो दे दिया बीड़ा, और अगर आप उसके हिसाब से अपने कर्म करने लग जाएंगे, तो भगवान आपका जीवन तो वैसे ही सुखमय बनाने वाले हैं। लेकिन रास्ता फिर यही है आपके लिए, क्योंकि भगवान को भी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। तो हम अपने अंदर ये जो लेयर्स चढ़ गई हैं अज्ञानता की, इसको जब हटाएंगे एक एक करके, तो हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, और तब हम देखेंगे कि परमात्मा और कोई नहीं, वो तो मैं ही हूं, हम सभी हैं। हरीश आप बताएं। जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे तो हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक रूप को समझना है, पहचानना है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का ये अंश है। और जब हम इसे पहचान लें, अपने अंधकार से हटकर, अपने अज्ञानता से हटकर जब हम इस चीज को पहचानेंगे, तब हम पाएंगे कि आत्मा का वास्तविक रूप हमारा आत्मा है। ये शरीर हमारा वास्तविक रूप नहीं है। ये संसार एक मोह माया है जो जिसमें हम कठपुतली की तरह हैं, जिसमें भगवान ने हमें एक अपने धर्म के कार्य के लिए भेजा है। अगर हम धर्म की साइड है, ये भी हमारे हाथ में है कि हम धर्म की तरफ जाते हैं या अधर्म की तरफ जाते हैं। और अगर हम धर्म की साइड हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि धर्म की कभी हार नहीं होती है। और हमें आत्मा स्वरूप है, हमें यही हमारी वास्तविकता को जानना है। बहुत सुंदर। और कौन बोलना चाहेंगे? कनिका आप बताएंगे अपना व्यू पॉइंट। गुरुजी, मेरे को जब पता चला था कि मैंने जब जाना था कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, मेरे को तो काफी बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ था मेरे लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग, कि हमारा पूरा जो भी हम समझते हैं, सोचते हैं, वो सारा इट्स एक तरह से, बोलूँ, अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, मिथ्या, पर ठीक है, मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं एज अ बॉडी इज नॉट रियल। तो काफी चीजें अगर हम ये समझ जाएं, पूरा टाइम अगर हम सुबह से शाम अंदर ये डालें कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन अ डीपर लेवल। और सच्चाई तो यह है, जब तक हमें अनुभूति नहीं होगी तो हमें इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। बट फिर भी अगर हमें जब तक अनुभूति नहीं भी होती, तब तक भी अंदर हम अपने ये बार बार समझते रहें कि हम ईश्वर स्वरूप हैं, हम आत्म स्वरूप हैं। ये जो भी हमारे अंदर जो मद मश्चर षड दोष आ रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इल्यूजन दैट इज क्रिएटेड अगेन बाय द सेम कॉन्शियसनेस। तो काफी चीजें हल हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात मुझे कृष्ण जी की गीता की स्टार्टिंग के श्लोक की ये बात याद है कि ऐसा तो नहीं था कि ये युद्ध पहले नहीं हुआ था, या तू नहीं था तो मैं नहीं था। मतलब दिस इज समथिंग जो उन्होंने बोला है। अगर हम इसको सोचें कि आत्मा है क्या, मतलब ना मैं जितनी बार भी ये युद्ध हुआ, मैं ही मरा हूं, मैं ही जिंदा हुआ हूं, मतलब दीज आर द थिंग्स कि इससे पता चलता है कि आत्मा है क्या। सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर ही बदल बदल के एक ही चेतना बार बार आ रही है। आई थिंक उसमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं, हम ये बिंदु भी नहीं है। और गीता में हमें एक नाम दिया गया है मनुष्यों को, जीवात्मा। उससे समझेंगे कि भैया जीवात्मा और परमात्मा में फिर भी हम परमात्मा का अंश हैं, बट फिर भी हम जब तक इस बॉडी में है, वी आर जीवात्मा। तो एज अ जीवात्मा हमारे क्या कर्तव्य हैं, द वे विच हाउ शुड वी लिव। आई मीन
बहुत चीजें समझ में आती हैं। और मैं तो बस यही बोलूंगी कि एवरी टाइम वी शुड, जब भी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स, हमारे जो मनुष्यता हमें घेरती है, हमें अगर ये सोचें कि हम आत्मा है, तो मुझे लगता है 10% तो हमारा दुख कम होता है, चाहे पूरा नहीं होगा। शिवानी आप बताएं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी हमें यही बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि ये जो शरीर है, ये सिर्फ तुम्हारे कर्म करने के लिए मैंने तुम्हें दिया है, बाकी करने वाला मैं ही हूँ, मैं तुमसे करवा रहा हूँ। तो तुम इसलिए इस चीज में क्यों इतना सोच रहे हो कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा ताऊ लगता है, मेरा भाई लगता है, इनको मैं मारूंगा तो अधर्म हो जाएगा, जब मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ कि ये करो, तुम इसमें क्यों सोच रहे हो। और जो इसमें अभी आपने बताया कि आत्मा ना तो जन्मी है ना मरी है, वो तो अजन्मी है, वो तो आ रही है जा रही, शरीर छोड़ रही है। और इसमें बहुत अच्छी ये बात भी बोली कि तुम सोच रहे हो कि आज मैं करूंगा, तो क्या पहले ये चीज नहीं हुई है? पहले भी बच्चे हुए, पहले वो भी बड़े हुए, वो फिर से मर गए, आगे बड़े बच्चे हुए, फिर से मर गए। तो हमें यही बताया कि जो कुछ भी कर रहा है या हो रहा है, जो भी तुम कर रहे हो, करवाने वाला मैं हूं। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, अच्छा बुरा वो मैं करवा रहा हूँ, तुम मुझ पे विश्वास रखो और तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ जी पलक बताएं। जी गुरुजी। तो गुरुजी आज की डिस्कशन से मेरे को जो चीज सबसे ज्यादा मैंने ली वो ये थी कि जब बार बार कृष्ण जी को समझा रहे थे और वो फिर भी युद्ध करने को नहीं मान रहे थे, तो लास्ट में कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि ये सब लीला है, मतलब जो भी ये हो रहा है ये लीला है, ये सब लिखा गया है, आपने बोला ना वीडियो बन चुकी है। तो अगर हम ये समझ लें तो हमें मतलब उन जो गंभीर सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं उसमें हम हंसना सीख जाएंगे, जो कि आपने बोला भी सही। तो उसमें गंभीर सिचुएशंस में हम हंसना सीख जाएंगे, लाइटली ले लेंगे, बिकॉज हमें पता है ये सब लिखा हुआ है, सब होने वाला है, बस हमें क्या करना है, धर्म निभाना है अपना। और उससे हम एक चीज और सीख सकते हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं कि पास्ट की जो गलतियां हुई उसको सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये लीला है, सब लिखा हुआ है, जो होना है वो सब पहले से ही उसकी वीडियो बन चुकी है, तो हम प्रेजेंट में रहेंगे, जो अभी कर्म करना है उसको करेंगे और धर्म के कार्य करेंगे। मतलब ये मेरा आज का टेक अवे। और भी बहुत है ऑफ कोर्स, बाकी सबने जो बोला कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, हम अगर आत्मा के सही गुणों को पहचान लेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। थैंक यू। बिफोर मीना जी कंक्लूड करें, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हम कौन है, तो फिर हम डर क्यों जाते हैं? हम सत्य के मार्ग पे चलने से हमारे को भय क्यों सताता है? अगर हम कह रहे हैं ये वीडियो बना हुआ है, हमें समझ में आ रहा है, हम कह रहे हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर मिला ही है अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानने के लिए, फिर हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? ये सारी चीजें क्यों आ जाती हैं? क्योंकि ये तो आत्मा का गुण ही नहीं है। आत्मा को किस बात का भय? अगर आप आत्मा है तो किस बात का भय है आपके अंदर? किस बात का आपके अंदर संकोच? किस बात की चालाकी? ये तो विपरीत है ना, आत्मा का गुण ही नहीं है। तो जो भी आपको करना है, कम से कम आज के बाद उसको भय रहित होके करिए। किसी प्रकार का डर मत लाइए कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। आप अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान के पूरे शक्तिशाली स्वभाव को अपना के आप अपने सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, क्योंकि आसान नहीं है कुछ भी। आपके अपने आप को रोकेंगे, आपके मित्रगण आपका मजाक उड़ाएंगे, ये सब तो होने ही वाला है। अगर ये सब नहीं होगा तो आप शक्तिशाली कैसे बनेंगे? है ना, भगवान ने सब चीज बड़े अच्छे से डिजाइन कर रखी है आपके लिए।
सिर्फ 4% ही लोग हैं जिनको ये चीज समझ में आने वाली है, क्योंकि रोशनी सिर्फ 4% लोगों के अंदर ही चमकने वाली है। तो जब आपको ये सब आ रहा है तो ये तभी होगा, बोलने से नहीं होगा, समझने से नहीं होगा। अपनी साधना को और स्ट्रांग बनाइए और हिम्मत करके आगे बढ़िए, सत्कर्म में आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, ना करना छोड़ दीजिए। ये रास्ता ही नहीं है नकारात्मक भाषा बोलने वाला, क्योंकि जब सब ईश्वरी कर रहे हैं तो आप हाँ बोलो ना, सकारात्मक बात करो। सकारात्मक बात करने के बाद जो होना है वो तो उन्होंने ही डिसाइड करना है। आप पहले से ना क्यों कह रहे हैं, आप पहले से जजमेंटल क्यों कर रहे हैं ना? ये तो अधिकार ही नहीं है हमारे पास, ये तो मूर्खता है, ये हमें नीचे खींच रही है ना। आप आगे बढ़े, अपने संकल्प को स्ट्रांग करके जो भी मन में आ रहा है उसको कर दे। ये मत सोचे कौन क्या बोलेगा। आपका अपना परमात्मा का स्वरूप आपकी सभी जो भी बंदिशें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटा देगा। आप अपने आप पे विश्वास करिए। ईश्वर पे विश्वास करना आपका मतलब है अपने आप पे विश्वास करना, अपनी भक्ति पे विश्वास करना, अपनी शक्ति पे विश्वास करना। और दूसरी बात यह है कि ये जो मार्ग है ये एक्सट्रीम में नहीं हो सकता, सनकीपन से नहीं हो सकता। किसी को बोलो एक पैर पे खड़े होके गीता जी पढ़ लो, भगवान मिल जाएगा, वो अगले दिन ही खड़ा हो जाएगा। उसको बोलो गीता जी को समझ ले तो भगवान मिल जाएगा, वो नहीं समझ में आएगा उसको। तो गीता जी को समझ ले, उसको आत्मसात कर ले और अपने स्वभाव में ले आ, वो नहीं होगा। सनकीपन करा लो लोगों से, करवा लो सनकीपन, कुछ भी करवा लो, तो वो रास्ता नहीं है, मिडिल पाथ है, कोई एक्सट्रीम नहीं चलेगा ना। तो मिडिल पाथ में रह के अपनी शक्ति को पहचान के अपनी साधना को और प्रबल करके आप ज्ञान में आ जाइए, ज्ञान का प्रकटीकरण कर लीजिए अपने अंदर, हो जाएगा काम, बहुत आसानी से हो जाएगा। कनिका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ गुरुजी, मैं एक चीज जो मैंने गीता से सीखी है कि जो धर्म पे चल रहा है भगवान उसके साथ है। जब हम भगवान के साथ चलते हैं तो धर्म हमारे साथ होता है। ये दोनों इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। तो अगर संसार में कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता, हमें ये शरीर मिला है बिकॉज हम आत्मा है। एज यू सेड कि लीला चल रही है, लेकिन लीला के अंदर जो भगवान ने हमें बांध के रखा हुआ है, अगर हम धर्म के साथ चलेंगे तो ही हमारा उत्थान है, वरना कोई नहीं है। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन बना दी है धर्म की, ये मेरा धर्म है, ये मेरा पति धर्म है, ये मेरा मम्मा पापा धर्म है, ये मेरा भाई धर्म है। नो, ईश्वर का जो संग है वही धर्म है। ये मैंने समझा है गीता से कि ओनली एंड ओनली भगवान के प्रति समर्पण ही हमारा सच्चा धर्म है एज अ सोल। बाकी कोई धर्म उसके आगे कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अपने धर्म के लिए। वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म। इट इज ओनली टू बिकम लाइक ईश्वर। देयर इज नो अदर धर्म एज अ सोल। माता पिता के प्रति जो आपका धर्म है वो कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो अपने आप ही एक्टिवेट होगा आपके अंदर। आप ये बात ही नहीं कर सकते कि मैं अब आत्मा और ईश्वर धर्म का पालन कर रहा हूं तो माता पिता को छोड़ देता हूं। It doesn't work like that. I didn't mean that गुरुजी। I am saying कि लोग उस क्या करते हैं, ईश्वर को साइड रख के अपने पर्सनल धर्म में आ जाते हैं। I meant that. I am not। जो सच्चा बंदा होगा, जब हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आएंगी तो वो सब एनकम पास हो जाएगा ना गुरुजी। हम सबके प्रति अच्छे हो जाएंगे ना, हम तो स्ट्रेंजर्स के भी प्रति अच्छे हो जाएंगे। Forget about our let alone our parents. So अगर हम ईश्वर के प्रति हम सच्चे होते हैं, सच में, not just with our mouth, सच में अगर हमारी प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे विकार निकलते हैं, तब वो तो अनायास ही, ये तो स्वतः है, हमारा नेचर है, हम सबके प्रति अच्छे होंगे। लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर रियलाइजिंग द गॉड, पीपल गेट स्टक इन अदर थिंग्स विच इज अगेन आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द इग्नोरेंस। जब हम ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो ये सारी चीजें हमें अपने आप ही मिलती हैं। हमें अच्छी हमें संस्कार मिलते हैं, हमें हम तो स्ट्रेंजर्स के प्रति भी प्यार करने जाते हैं, तो अपनी फैमिली तो हमारे लिए इज एज गुड एज ईश्वर ओनली। लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म हमारा भगवान के प्रति, जो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी और लॉयल्टी होनी चाहिए, वो सबसे पैरामाउंट है। उसको कोई नहीं
वो इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड विद एनीथिंग। हरीश, आप इसका कैसे आंसर करेंगे? गुरु जी, अपने कर्तव्यों का सही से पालन करना ही धर्म को ये परिभाषित कर सकता है। जैसे माता पिता के लिए हमारा धर्म है, अपने भाइयों के लिए हमारा धर्म है, अपनी पत्नी के लिए हमारा धर्म है, तो बच्चों के लिए भी हमारा धर्म है, सनातन के लिए हमारा धर्म है, और आत्मा के लिए हमारा धर्म है। आत्मा के लिए हमारा ये धर्म है कि हमें इसको परमात्मा में लीन करना है, परमात्मा के मिलन में लीन करना है। जैसे कनिका जी कह रही हैं कि धर्म की परिभाषा अच्छी दे रही हैं वो, लेकिन सारी परिभाषाएं सही हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वो सेवा धर्म हो गया, जो वो भी होना आवश्यक है। क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते कि हम माता पिता को छोड़कर चले जाएं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, ये भी नहीं हो सकता। माता पिता की सेवा भी करनी धर्म है, अपने पड़ोसियों की सहायता करनी भी धर्म है, किसी असहाय की सहायता करनी धर्म है, असुरों के साथ विरोध करना भी धर्म है, सत्य के साथ खड़ा होना भी धर्म है। तो धर्म को परिभाषित कुछ शब्दों में करना थोड़ा मुश्किल है। बस यही है कि सत्य कर्म के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही धर्म होगा। ठीक है मीना जी, आप कंक्लूड करें आज का सेशन। आत्मा के गुणों को समझते हुए उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं और भय मुक्त होने की पूरी कोशिश करते हैं, और उन 4% लोगों की रोशनी में आते हैं और अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी।